चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र हो, इसमें कोई दोष नहीं है। सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी परपची। अतः पुंग द्विज श्रेष्ठ, ये भागवत की वचन है। सूत गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित का स्वभाव है। नैमिषारण्य एक बहुत भारी सभा में थे, 1000 वर्ष तक चला था। तो वो सभा में सूत गोस्वामी ये सिद्धांत दिया कि ये ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, आप लोग सब बड़े बड़े ब्राह्मण इधर बैठे हुए हैं, कि शास्त्र का जो सिद्धांत है यही है क्या, अतः पुंग द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। समाज में, मनुष्य समाज में वर्णाश्रम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो एनिमल सोसाइटी है, वो पशु का समाज है। तो पशु का समाज में कभी आदमी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य का समाज होना चाहिए। तो मनुष्य का समाज में ये 4 चीज जरूर होना चाहिए, 4 नहीं 8 वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। बड़ा साइंटिफिक है। इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं फिर ये पशु समाज हो जाती। वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने से कोई बात में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए सब शास्त्र में वर्णाश्रम का विचार बहुत जरूरत है। उसमें जरूरी है। ये सब बताया है कि वर्णाश्रम विभाग, इधर भी बता, अतः पुंग द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस। विभागस का अर्थ होता है विभाजन, 4 वर्ण 4 आश्रम। और जब विष्णु पुराण ने यही वर्णाश्रम पर विचार बताए हैं, भागवत में भी बताया है। तो वर्णाश्रम बहुत ही आवश्यक। तो वर्णाश्रम विभाजन है, अपना अपना काम करो, ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय का काम करो, वैश्य का काम करो, शूद्र का काम करो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। बाकी उद्देश्य क्या, अतः पुंग द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य। अपना अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको साधन करो। किस लिए, सानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि। संसिद्धि परफेक्शन, सिद्धि लाभ करने की। सब चीज का एक संसिद्धि होती है। वो संसिद्धि नहीं होता क्या, केवल परिश्रम हुआ, सिद्धि होनी चाहिए। कोई भी काम, बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होनी चाहिए। प्रॉफिट नहीं केवल गधा कैसे परिश्रम करने से क्या फल हो। तो इसी प्रकार ये जो वर्णाश्रम विभाजन है, इसका संसिद्धि क्या, संसिद्धि है हरितोषणम। संसिद्धि हरितोषणम। अतः पुंग द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोष। तो व्यायाम कीजिए, हाँ नियम से कीजिए, शरीर को बलवान बनाए, ये भी जरूरत है। बाकी वो बल जो है प्रयोग कीजिए भगवान की संतुष्टि लिए, और कुछ बात नहीं। हमारा शरीर में बहुत बल है, एक गुंडा बन गया, दूसरे को सताया, परेशान किया, ये बात जो कुछ कीजिए, उसको संसिद्धि सिद्धि लाभ करने के लिए चाहिए। हरितोषण भगवान के लिए, हरितोषण भगवान को संतोष करना चाहिए। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट जो है ये ना बहुमुखी है। सब चीज से भगवान की सेवा की जा सकती है। प्राणैरर्थ धिया वाचा श्रेयाचरणम सदा, ये उद्देश्य है। प्राण से होए, धन से होए, बुद्धि से होए, वचन से होए, हर तरह से भगवान की सेवा। तो हम चाहते हैं जो
हम लोग भी ये वर्णाश्रम स्कूल खोलने को चाहता हूँ यूरोप में। ये 4 वर्णाश्रम, जैसा इंजीनियरिंग का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, मेडिकल का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, और ब्रांच डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज, इसी प्रकार ब्राह्मण का भी स्कूल कॉलेज होना चाहिए। किस तरह से ब्राह्मण होगा, इसी प्रकार क्षत्रिय का भी होना चाहिए। किस तरह से क्षत्रिय होता, इसी प्रकार वैश्य का भी होना चाहिए। ये जात जन्म से नहीं होता, क्वालिटी गुण से होता है। गुणों का अन्न विभाग, गुण होना चाहिए और काम ही होना चाहिए। जैसा एक डॉक्टर साहब, डॉक्टरी पास कर लिया और डॉक्टर का काम नहीं किया, वो पान वाला का काम किया और कुछ काम, तो उसको डॉक्टर थोड़ा ही कोई कहेगा नहीं। डॉक्टर का गुण भी होना चाहिए और डॉक्टर के काम भी होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे क्षत्रिय शरीर को बल साधन करता है, वो गुण है, और गुण का बाद क्षत्रिय का काम भी होना, तब वो संपूर्ण होता है। और वो काम यदि भगवान की सेवा में लग गया, तब वो संसिद्धि हरितोषम से कर्मणि नियुक्त संसिद्धि लभते नरा। तो संसिद्धि लाभ करने के लिए वर्णाश्रम विभाजन का अनुसार जिस तरह से प्रवृत्ति हो, उसमें एक्सपर्ट बन करके बड़ा यानी सब काम करने में दक्ष होकर करके, और वो काम भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो उसका नाम है संसिद्धि। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है, इस सिद्धि लाभ करने के लिए है। और जो पशु जीवन है, खाओ पियो, बच्चा पैदा करो और मर जाओ, वो पशु जीवन है। और मनुष्य जीवन जो है, वो सिद्धि लाभ करने के लिए। वो क्या सिद्धि है? सिद्धि संसिद्धि लभते नरा तम अभ्यर्च जीन सर्वमिदं ततम। वो जो भगवान है, उनको संतोष करके संसिद्धि लाभ करना। तो हमारा यही अनुरोध है, आप लोग व्यायामशाला को जैसा शरीर को बल साधन कीजिए, साथ साथ में भगवत कीर्तन भी कीजिए। उसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो, उसमें आपको भगवान का संपर्क बना रहे, और भगवान का संपर्क बना रहने से ही सब काम की सिद्धि होती है। तो मैं चाहता हूँ ये लड़कन लोग को, जैसे आप लोग शरीर पुष्टि के लिए साधन सिखाते हैं, साथ साथ में उसको हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कराइए, मार्च कीजिए। तो उसमें भी हरे कृष्ण नाम जप की, हरे कृष्ण लेफ्ट राइट, वो भी चाहिए। हरे कृष्ण चेत दाठन हो, चित्त सब समय वो साफ रहेगा। उसमें ये जो भौतिक गंदा चीज है वो नहीं आएंगे, तो सब काम की सिद्धि उसी में हो गया। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग शरीर साधन के साथ साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम को जपा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka je guchi bhe nachao prabhu nachao se mate Bhakti Vedanta Nam Ebe Sartha Karo Bhakti Vedanta
एबे सार्थक